मसीह के। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने की योजना के तहत एक बार फिर से प्रभु ने ऐसा समय दिया कि एक बार फिर से मैं वचनों को लेकर जो मैं सीख पाई हूँ और भी बहुत अच्छे से सीखने के लिए आप लोग के साथ एक तैयारी करने का प्रभु ने मौका दिया कि हम सब अपने मनों को तैयार कर सके। प्रभु आज के वचन के लिए हम सबको हमारे हृदय को खोले और हम सब प्रभु के और निकट आ जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए एक छोटी दुआ करें। सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रखवाले दयालु पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई हो। पिता परमेश्वर, इस संसार के मालिक आप हैं दयालु पिता, और पिता आपने हम सबको सृजा है कि हम आपकी महिमा कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, इस समय हम एक छोटा झुंड होकर अपने मनों को, हृदय को तैयार करते हैं पिता, और आपके निकट आते हैं। और होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम सबके हृदय खुल जाए और पिता और भी गहराई की बातों को पिता हम सब सीख पाए, ताकि पिता अंत के दिनों में हम आपके निकट पाए जाए पिता, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। इसके लिए हम सब अपने हृदय को तैयार कर सके। अच्छे ज्ञान और बुद्धि के साथ मुझे आप इस्तेमाल करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए एक कदम हम सब मिलकर आपके लिए, आपके राज्य के लिए कदम बढ़ाने वाले हो सके। पिता आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब जो करना है हमें अपने मन, वचन और कर्म से करना है पिता, इसके लिए आप हमें तैयार कीजिए। छोटी प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते, मीटिंग का सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते। मैं अपनी बुद्धि के अनात्मा को आपके नियंत्रण में देती हूँ पिता। यहाँ जितने भाई बहन प्रियजन बैठे हैं पिता, उन सब के हृदय मन आत्मा को आप खोल दीजिए पिता, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा कर सके। छोटी प्रार्थना आपके बेटे मसीह से तो पवित्र मीठे नाम से मांगते, आमीन। आइए एक बार फिर से हम वचन की ओर जाएंगे, और आज का वचन जो आज मुझे प्रभु ने दिया कि हम सब कैसे वचन से प्रभु यीशु मसीह के और निकट आए, और कितनी गहराई से हमको इन बातों को लेकर चलना है, क्योंकि हम जो इस समय देख रहे हैं वो बाइबल के अनुसार, और सब कुछ घटनाओं को हम यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। और हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि प्रभु के आने का समय क्या हो गया है, निकट हो गया है। तो आइए हम प्रभु के वचनों से जानेंगे कि किस प्रकार से हमें कितना अधिक प्रभु की ओर अपने मन और ध्यान को लगाना है। आइए इसके लिए हम वचन निकाल लेंगे जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, उसका 15 से 17 पढ़ ले। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अर्थात हम अगर देखें वचनों के अनुसार, यहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका आना और उनके आने का मकसद हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने कार्य को, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। अब बारी हमारी है कि हम प्रभु के राज्य के लिए जो उन्होंने हमारे लिए तैयार करके रख छोड़ा है, अब उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे हमको प्रभु के पीछे चलना है, और उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां आती, इस बात को समझेंगे। इसलिए वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो। अर्थात हमारी चाल चलन को हमको बड़े ध्यान से देखना है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है कि नहीं। आज हम जब बड़ी बड़ी बातें होते होते देखते हैं, प्रभु के जो सभाएं होती हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, सब कुछ होता है, प्रभु ने किया है। ठीक है, प्रभु के पास आने के लिए मैं भी इसी कारण प्रभु को जान पाई कि प्रभु से प्रार्थना करने से ये चमत्कार हो जाते हैं, और मैंने होते देखा। तब मुझे मेरा मन परिवर्तित हुआ कि अच्छा, प्रभु के वचनों में इतनी सामर्थ्य, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके बाद मुझे प्रभु को सही तरीके से जानने में बहुत समय लग गया। ठीक है, चिन्ह चमत्कार छुटकारा बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बाद हमको कैसे चलना, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो।
जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो हम देखते हैं कि वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए ही आए। और सबसे बड़ी बात है हमारी मसीही जीवन में उद्धार। और उद्धार के कारण ही मसीही समाज या मसीही जीवन थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि उद्धार कहीं और हमको नहीं मिलता। सॉल्वेशन कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बचाने के लिए और बचाने के बाद उस अनंत जीवन में ले जाने के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस उद्धार को पाकर, हमारा छुटकारा हो गया, हम उद्धार पा लिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक अपने आप को बना ले, उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवा ले। उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। जैसे स्कूल में हम पढ़ाते हैं, चैप्टर 1 पढ़ाते हैं, तभी हम चैप्टर 2 में जाते हैं। वैसे क्लास 1 के बाद क्लास 2, 9th के बाद क्लास 10th, 11th, 12th, ये प्रोसेस है। जब तक हम पिछली क्लास को पूरा नहीं करेंगे, पिछला अध्याय पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम नई क्लास में या नए अध्याय को पढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दे दिया है। एक चैप्टर प्रभु ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा काम हमको क्या करना है? दूसरा काम यही करना है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। और बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगति में आना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, प्रभु का वचन जहाँ सुनाया जा रहा है वहां जाना होगा। अर्थात अपने मन को बुद्धिमानों की तरह तैयार करके वचन की संगति, सभा की संगति हमको करनी है। और उसके बाद वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सच में दिन कितना बुरा है। रास्ता चलते किसको कब क्या हो जाए हम नहीं जानते। अवसर को इसलिए हमको बहुमूल्य समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जान के हमको शांत नहीं बैठना, हमको उस पे चलने के लिए नया चैप्टर को शुरू कर देना। एक काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, हमें उद्धार दे दिया। हमें जिस भी तरीके से हमको जो पता चल गया कि हमारे जीवन में उद्धार आ गया है, आगे हमको क्या करना है? बोलता है सीधे सीधे, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। और बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो नया नया अध्याय बनाता है या नए नए अध्याय को पढ़ता है। जैसे हम स्कूलों में देखते हैं, अगर हमको उद्धार मिल गया, उसी चैप्टर में अगर हम बैठे रहेंगे तो हम बैठे रह जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? 100% या टॉप 10 में आने के लिए पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें बुद्धिमानों की तरह बाइबल अध्ययन, संगति और उसको बुद्धिमानों के समान उस वचन को पकड़कर चलना पड़ेगा। इसलिए तब हम बुद्धिमान कहलाएंगे। स्कूल में हम देखते हैं कि बुद्धिमान वही है जो चैप्टर को पढ़ के आता है और जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको समझता है, घर में जाके रिवाइज करता है, 50% तो ऐसे ही ले आएगा। ऐसा हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। उसी प्रकार यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है, सॉल्वेशन हमको मिल गया है, लेकिन हम वहीं पे टिके हुए, तो हम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान बनकर निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के अनुसार चाल चलो। और बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है। और मेहनत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नए प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स निकालने पड़ेंगे जिससे हम क्या करें? कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर ले। इसी प्रकार हमें बुद्धिमान और आलसी नहीं होना है। बुद्धिमान व्यक्ति आलसी नहीं होता। और बुद्धिमान बनो बोल रहा है। और 16वें वचन में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का 24 घंटा चला गया हमारे जीवन में से, कल नया 24 घंटा आ जाएगा, वो भी निकल जाएगा अगर हम बुद्धिमानी से अपने चाल को नहीं चले, या बुद्धिमानी का जीवन हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं किए, उसको लागू नहीं किए, तो वो भी कैसा निकल जाएगा? वो 24 घंटा जो पिछला हमारा बीता उसी में चला जाएगा। आज ईमानदारी से अपने अपने आत्मा में सोचे कि पिछला 24 घंटा हम कितना प्रभु के साथ बिताए और क्या कर सकते थे हम प्रभु के लिए। बुद्धिमानी से कौन कौन सी चाल चल सकते थे, इन बातों को हमको समझना होगा। और 17वां वचन कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो
पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो प्रभु की क्या इच्छा है हमारे जीवन से? उस अनंत राज्य में प्रवेश करना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत मेहनत किया कि हमारे लिए वो घर बनाकर तैयार रखे हैं कि आज कल हम उस जगह पर जाएं और वहां जाकर हम आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके संग और साथ चले। कितनी अच्छी बात है, हमारे बाप ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थान में, अनंत स्थान में हमारे लिए घर बनाया, जहाँ के फूल अलग है, जहाँ के रास्ते सोने के हैं, जहाँ की हर एक चीज सोने और दूध और मधु की धाराएं बहती है। वहाँ जीव जंतु हैं पर वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इतने सुंदर सुंदर फूल है वहां पर कि देखने को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत बहुत प्रार्थनाओं के बाद मुझे वो एक छोटा सा बगीचा देखने को मिला था और मैं आज तक आनंदित हूँ उस फूल को देखकर कि इतने सुंदर, पृथ्वी में हम कल्पना नहीं कर सकते इतने सुंदर सुंदर स्वर्गीय स्थानों में फूल है। तो उस जगह पर जाने के लिए कहीं जाना होता है, हम अपने आप को कितना तैयार करते हैं। आज पता चल जाए, जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, हम सब कितने तैयारी में अपने अपने स्कूलों को जाएंगे या अपने अपने संस्था को जाएंगे, जहां भी कि नहीं आज हमारे पास ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बच्चे भी तैयारी करेंगे, ये होना है, वो होना है, जूता धो दो, ये कर दो, सॉक्स तैयार कर दो, सब कुछ। एक छोटे से काम के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। लेकिन उस अनंत राज्य में जाने के लिए क्या हम बुद्धिमानी से अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं? और पिछला 24 घंटा ईमानदारी के साथ सोचे कि हम क्या कर सकते थे। किया है बहुत अच्छी बात है, पर और क्या कर सकते थे? यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं नहीं समझती कि ऐसा चाल नहीं चलते, सब बुद्धिमानी के साथ चाल चलते, पर उस 24 घंटे में हम और क्या कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह के लिए? और कौन सी बुद्धिमानी का काम कर सकते थे? आइए हम समझेंगे सिमसोन की कहानी से कि सिमसोन जो था वो इतना प्रभु का सब कुछ होते हुए भी उसे प्रभु वो सही समय पर वो बहुत कुछ कर सकता था, पर उसने किया नहीं और अपने जीवन में वो फेलियर हुआ, बहुत सारी चीजों में वो फेल हुआ। आइए सिमसोन की मैं कहानी बताती हूँ, निकालने की जरूरत नहीं, जो न्यायियों की पत्री में पाया जाता है और 1 से 20 अध्याय है, उसमें कुछ भागों में हम सिमसोन की कहानी को देखते हैं। उसमें एक सिमसोन था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था कि वो क्या करे, प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करे। उसे इतना अधिक बल दिया गया था कि वो मतलब सामने किसी कोई आया, मतलब वो उसको फाड़ ही खाता था। उसे इतना बल आ जाता था कि वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो अपनी बुलाहट को पहचानने से इनकार कर दिया। हम सब के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के संग और साथ चले, कि उसकी योजनाओं में अपने आप को फिट कर दे। ऐसे ही जीवन तो गाय बैल भी जीते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया और ये बात बता दी है हम सबको कि हमारी बुलाहट क्या है, हमें किसके लिए चुना गया है। हो सकता है कि हमारे द्वारा बहुतों का जीवन बदल जाए, प्रभु ने इसलिए चुना होगा। हो सकता है कि आप किसी को आत्महत्या करने से बचा लो। हो सकता है कि जो व्यक्ति को उद्धार नहीं मिला है उसको आप उद्धार के का एक जरिया बन जाओ। हो सकता है अपने पड़ोसी के लिए आप अपने एक उद्धार का कारण बन जाओ। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके द्वारा पूरा जीवन बदल दे। उसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा और उसके साथ बुद्धिमानी से चलना होगा, तब हम ये सिमसोन की तरफ फेलियर अपने आप को नहीं महसूस करें। आइए हम सिमसोन सैमसंग या सिमसोन के बारे में देखेंगे। उसमें हम देखते हैं कि सिमसोन का जन्म ही इसलिए हुआ था, जन्म से ही उसकी बुलाहट थी और एक चमत्कारी घटना थी, क्योंकि उसकी माता क्या थी, बांझ थी। उसकी माता बांझ थी, लेकिन एक स्वर्गदूत आके बताया उसको कि एक क्या करोगी तुम, एक पुत्र को जन्म दोगी। और समय के साथ वो क्या होता है, वो उस पुत्र का जन्म होता है। ये न्यायियों 13 में पाया जाता है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। और उसको बताया जाता है कि ये कोई मदिरा, अंगूर का रस और
ये मदिरा नहीं पिएगा, सिर पर कभी उसका उस्तरा नहीं चलेगा और ये पवित्र जीवन जिएगा। ये 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में ठहराया। क्या क्या? ये शराब नहीं पिएगा, इसके सिर के बाल में कभी उस्तरा नहीं चलेगा, और तीसरा ये पवित्र जीवन जिए। ये सिमसोन के लिए प्रभु यीशु मसीह की योजना थी। कब पूरा होता? जब वो बुद्धिमानी के साथ चलता। अब वो सिमसोन धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो असाधारण मनुष्य में बदल गया और इतने ज्यादा फिलिस्तियों को मारकर बहुत सारे भवन को गिरा गिरा कर वो मारा था। वो 1000 लोगों को तो गधे के जबड़े से ही मार डाला था। बताइए उसके में कितनी शक्ति थी। 1000 लोगों को न्यायियों 15 में हम पढ़ते हैं कि वो गधे का जबड़ा, जो गधा मर गया था उसका जबड़ा था, उसको उठाकर 1000 लोगों को मार दिया। और एक फाटक था बहुत भारी, उसको उठाकर वो ले गया। इस तरीके से वो फिलिस्तियों के बीच में बहुत ज्यादा सामर्थ्य के कार्य किया। और जवान सिंह था, वो नंगे हाथ था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, और एक सिंह आया, उसको वो फाड़ दिया। मतलब इतना बलशाली था प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतना ताकत दिया था, शक्ति का स्रोत था, इतना सामर्थ्य उसके शरीर में था कि सिंहों को अपने खाली हाथ से उसके जबड़ों को फाड़ दिया। 1000 लोगों को गधे के जबड़े से मार डाला। फाटक को उठा के फिलिस्तियों के बीच में ही ऐसा घुमा कि बहुत सारे लोग उससे टकराकर मर गए और वो फाटक को ही लेकर चला गया और बड़े बड़े भवन को गिरा दिया। इस तरीके से वो असाधारण व्यक्तित्व का मालिक था और प्रभु यीशु मसीह का डर और भय मानकर उस समय चल रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की योजना उसके जीवन में थी। बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके जीवन में एक कमजोरी आ गई और वो थी एक फिलिस्ती स्त्री दलीला। जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि बेमेल मैच नहीं करना है ना, जो एक वचन भी है कि थोड़ा सा मैं इसको भूल रही हूँ कि ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ना है जिसे प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। तो उस तरीके का वो जो वचन था उससे ये क्या किया, अपने आप को हटा लिया और बिल्कुल नहीं चाहे। वो नारी के प्रेम में क्या हो गया, कमजोर हो गया। जबकि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या किया था, तीसरा चीज जो कहा था वो था कि ये पवित्र जीवन जिएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानकर जिएगा। अब उसमें ये था कि असमान जुए में ना जुतो। हम वचन एक पढ़ते हैं, याद आ गया मुझे, असमान जुए में ना जुतो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो फिलिस्ती, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं थे, उस स्त्री से उसने संबंध रखा और उसके कारण उसके आकर्षण में पड़कर उस स्त्री का नाम था दलीला, और वो उसे पूरा कोशिश करती है कि उसकी शक्ति को जान ले। अब था तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति, लेकिन एक कमजोरी उसके अंदर आ गई और वो तीसरे वचन को पूरा करने से चूक गया। यही बात होती है हमारे जीवन में कि हम भी बहुत सारी कमजोरियों में चूक जाते हैं। अपनी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और चारित्रिक, ये जो हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो अनंत जीवन के लिए जो जरूरी है, उसे हम क्या करते हैं, एक कमजोरी के कारण चूक जाते हैं और हम सिमसोन के जैसे हो जाते हैं। सोचिए, सिंह को मारने वाला, अकेले अकेले 10,000 को बिना हथियार, सिर्फ गधे के जबड़े से मारने वाला, न तीर न तलवार, कुछ नहीं है उसके पास, इतना बलशाली व्यक्ति अपने रहस्य को उस महिला को बताता है और उसकी आंखें, आगे हम पढ़ेंगे तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। अर्थात परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा होता है। अब हमारे जीवन में भी यही बातें आ जाती हैं कि हम सब लोग राइट हैंड से लिखते हैं ना, बहुत लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, पर लेफ्ट हैंड वाले को बोले राइट हैंड से लिखो तो वो नहीं लिख पाएगा, और राइट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड से लिखो बोलने से उसको समय लगे। यही चीज हो जाता है सिमसोन के जीवन में, वही चीज होता है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया कि हमें उसमें फिट होना है, हमें अपनी बुलाहट को
पहचानना है, हमारी कमजोरियों को छोड़ते जाना है, तो हमारी जो बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट कर देगा कि आपको क्यों बनाया है, प्रभु क्या चाहता है आपसे। और ये बातें हम नहीं जानते सिमसोन की तरह, तो क्या होगा, वो तीसरे वचन में वो फिसल गया। कभी शराब नहीं पिएगा, ठीक है, नहीं पिया। दूसरा, कभी उस तरह नहीं चलेगा, ठीक है, उसके सिर पे कभी उस तरह नहीं चला। तीसरा, ये पवित्र जीवन जिएगा, उसमें वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, अर्थात अपने आप से वो नियंत्रण खो देता है। आइए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती 22, उसका मत्ती 22 और उसका 37, 37वां पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे मन और सारा प्राण और सारी बुद्धि, सारा मन, सारा प्राण और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। अब यहाँ पर सारा मन, प्राण, देह, आत्मा सिमसोन का कहाँ चला गया, फिलिस्ती महिला दलीला की ओर चला गया। वैसे ही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कहीं दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। इस पर हमको बुद्धिमानी से क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और नियंत्रण कब होता है, आइए उसके लिए भी हम वचन देख लेते हैं। इफिसियों 4 उसका 27, कैसे हमारे मन में नियंत्रण हो। इफिसियों 4 उसका 27, और ना शैतान को अवसर दो, सिर्फ इतना ही लिखा है 27वें पद, और ना शैतान को अवसर दो, खत्म, इतना ही लिखा हो। तो शैतान को हम अवसर कैसे देते, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का उल्लंघन करके, प्रभु यीशु मसीह की संगति में ना जाके, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में ना रह के, यीशु मसीह की ओर दृष्टि न लगाए रहने के कारण हमारा जो जीवन में जो अवसर है वो किसको मिल जाता है, शैतान को मिल जाता है। और ना शैतान को अवसर दो। कैसे पता चलेगा हम लोगों को, जब हम प्रभु के निकट रहेंगे तब पता चलेगा, बाइबल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और ना शैतान को अवसर दो, किसी भी हालत में शैतान को हमको अवसर नहीं देना है। और यदि शैतान को अवसर दिए तो कहीं ना कहीं हम सिमसोन की तरह वो तीसरे पायदान में हम फिसल जाएंगे। और यही है हमारा आत्मिक संघर्ष। और इसके लिए बहुत चतुराई से जो है, और ना शैतान तो वही शैतान बहुत ज्यादा चतुराई से वो काम करता है, बहुत ज्यादा चतुराई से, इतना अधिक चतुराई दिखाता है, हमारी बुद्धिमानी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का नियंत्रण कहीं और हो जाएगा, क्योंकि हमने किसको अवसर दे दिया, शैतान अवसर दे दिया। अवसर दे दिया तो वो पूरा नियंत्रण हमारी बुद्धि पर कर लिया, और हमारी सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई। और इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 32 के 8 में, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मांगे, मैं बिना उलाहना दिए तुम्हें दूंगा। तो ये काम कैसे पता चलेगा हम लोगों को, जब हम संगति में रहेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम सोचेंगे इन बातों को, तब हमें समझ में आएगा कि बुद्धि की कमी तो सबको है, क्योंकि जो संसार का जो अधिपति है ना, उसके पास ज्यादा ताकत है। वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके रखा है। अच्छा, ये इसके जीवन में, जैसे दिव्या चौहान बहन बैठी है, उसके जीवन की क्या कमजोरी है वो देखेगा, कि इसकी कमजोरी इसके माता पिता है, हाँ, तो वहां वो यूज करेगा। उनके माता पिता और उसके जीवन में हो सकता है उसके घर में छोटे बच्चे, हो सकता है उसके बड़े भाई बहन, जो भी उसके परिवार में, वहां वो यूज करेगा। वैसे ही मेरे जीवन में वो ऐसा कंडीशन लाएगा, कोशिश करेगा कि मैं उन सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ठहराया है, उन बातों को मैं छोड़कर कहीं और कुछ और ढूंढने चली जाऊं। इसलिए कहता है, और ना शैतान को अवसर, तो बिल्कुल भी शैतान को अवसर नहीं देना। कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास बुद्धि होगी। और इसलिए, और इस बात को अगर हम जानेंगे कि अवसर को बहुमूल्य समझो, हमारे पास समय नहीं। आज मैं इन बातों को सीख पा रही हूँ, मैं खुद सीख पा रही हूँ, समय नहीं,
सच में समय नहीं। हम देख रहे हैं कितनी कठिनाइयां हो रही है हमारे जीवन में, कितनी कठिनाइयां। अभी कुछ समय की बात है, जगदलपुर बहुत से लोग गए थे क्योंकि वहां से फोन आया था। बहुत से लोगों को जगदलपुर में क्या किया गया, दंतेवाड़ा क्षेत्र में जितने लोगों ने मसीह को अपनाया सबको वहां से, उनके गांव से निकाल दिया गया है। उनके पास बरसात के दिन में साड़ी का वो है, साड़ी का छत बनाए हैं उन लोग, और साड़ी से घेर कर बस्तर जैसी जगह में जहां सांप बिच्छू जंगली जानवर जंगल की भरमार है, गांव से तो निकाल दिया गया। तो कहाँ हमको डेरा बसाना है? जंगल में। जंगल में, रोड के किनारे, खाली जगह पे, कहीं भी। वो अपने बाल बच्चों के साथ एक बाल्टी, एक टीना, एक चटाई लेकर उस जंगल में। कुछ वीडियो भी मेरे पास आए थे। तो रायपुर से कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनके लिए तिरपाल लेकर गए, और सबको चार चार तिरपाल दिए, साड़ियां दिए, ड्रेस दिए, दवाई दिए, कुछ अनाज उनको बांट कर आए। सोचिए कैसी स्थिति। और वो आप लोग वो कुछ देखोगे वीडियो ना, परेशान हो जाओ। सिर्फ एक बाल्टी है, एक गंज है ना, उनके पास चावल है। कितना विश्वास! और आज प्रभु हमें कितना अनुग्रह देकर रखा है। क्यों क्यों क्यों? हमारे पास घर है, हमारे नाते रिश्तेदार हमारे संग और साथ है। बस्तर में तो ये भी हो रहा है कि लाश को भी निकाल कर कहीं और गाड़ा जा रहा है, फिर निकाल कर कहीं और गाड़ा जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। कम से कम हमारे साथ तो वैसा नहीं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? निर्बुद्धि के समान अपना जीवन जी रहे हैं, शैतान को अवसर दे रहे हैं। और क्योंकि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझ रहा है क्योंकि दिन बुरे हैं। ये बातें हमारे जीवन में नहीं हो रही है, इसलिए हम बड़े आराम से बैठे हो। जबकि करना क्या है? बहुमूल्य समझकर एक एक मिनट, एक एक सोच, एक एक विचार हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होने चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो लोग जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एलिय्याह के समान प्रबंध करता है, यूसुफ के समान प्रबंध करता है, और पतरस के समान, सिलास के समान उनको बंदीगृह में से निकाल लेता है। कैसे निकालता है? जब वो उनके साथ चलते। पूरे साथ आग की भट्टी में डाल दिया गया लोगों को, सदरक में समेत अबेदनगो को, लोगों को उसको डाल दिया गया किसमें? शेरों की मांद में। कैसे हुआ? कैसे बच गया? ये अनुग्रह है प्रभु का। तो अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा एक होनी चाहिए। कैसे एक होगी? जब हम बुद्धिमानी के साथ चलेंगे, पवित्रता के साथ चलेंगे, अब स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार चलेंगे, उसकी योजनाओं में शामिल हो जाएंगे। वो योजना जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया, उस योजना में शामिल हो जाएंगे, संघर्ष करेंगे। अब संसार की दुनिया से अपने आप को अलग करके प्रभु के प्रेम में अगर हम जीवन जिएंगे, तब वो हमारे लिए संभव होगा। अब सिमसोन क्या करता है? सिमसोन तो अपनी शक्ति का रहस्य बता देता है कि कैसे बहुत से लोगों को मारता है, फिलिस्तियों को हानि पहुंचाता है। लेकिन दलीला जो स्त्री थी, वो उससे पूछ ही लेती है कि क्या कारण है कि तू इतना बलवान है। और वो उस प्रेम में वो उस अपने रहस्य को बता देता है कि मेरे सिर पर उस तरह नहीं चला। तब क्या करती है? उसको सुलाकर वो उसका बाल काट देती है, उस तरह चला देती है, जिससे वो क्या करता है? बंदी बना लिया जाता है, और उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, और उसका तमाशा बनाया जाता है। सिमसोन जो दहाड़ता था, सिंह को फाड़ डालता था, अकेले कई लोगों को मार डालता था, इतना ताकतवर व्यक्ति अंधा होकर लोगों के बीच में उसको तमाशा बीन बनाया जाता है, उसका तमाशा किया जाता है। यही स्थिति हमारे जीवन में ना हो जाए। शैतान हमारा तमाशा ना बना दे। शैतान हमें हमारी ग्लोरी, हमारी जो हमारा चमकने का समय है, उसको खराब ना कर दे। इसके लिए हमको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है कि कैसे हम शैतान के उन प्रलोभनों से, शैतान के उन फंदों से बच जाए। आइए एक और देख लेते हैं, इफिसियों 4:22 से 25। इफिसियों 4:22 से 25 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जो हम जीवन जी रहे थे मसीह को जानने से पहले, लेकिन उसका अंश कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो ये होता है भरमाने वाली अभिलाषा। इनके अनुसार हम अपने जीवन को क्या करते जाते हैं? भ्रष्ट होते जाते हैं।
शैतान को अवसर देते जाते हैं। इसलिए उन सबको क्या करना है, बुद्धिमानी के साथ उतार डालना है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारी इच्छा तो बहुत है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, बहुत इच्छा करते हैं, बहुत सोचते हैं, पर चल नहीं पाते। वही बात है, सीधे पेन से लिखने वाले को दो तो वो फटाफट 2 पेज लिख लेगा, और वही पेन उसके लेफ्ट हैंड में पकड़ा दो तो 2 पेज लिखने की जगह आधा ही लिख पाएगा। अर्थात जीवन में उतना रुकावट आ जाए और वो जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। उस हैंडराइटिंग को आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा आज, ज्यादा नहीं तो 4 लाइन लिखिएगा उल्टे हाथ से, और अपनी अच्छी राइटिंग मिला के देखिए, और ये उल्टे हाथ वाली राइटिंग मिलाकर देखिए, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, पूरा ही पूरा गड़बड़। तो हमारा जीवन भी उसी गड़बड़ी में आ जाएगा। जो बहुत सुंदर दिखना चाहिए था वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा या उसके फ्रेम में ना चले तो। आइए पढ़ लेते हैं 23वां। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन में तो है आत्मिक स्वभाव, उसके अनुसार हमको नया बनना है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर हमको क्या करना है, नया, जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है वैसा बनना है। इसीलिए भजन संहिता 32 के 8 को प्रतिदिन बोल लेना है, प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए, जो आप बिना उलाना दिए देना चाहते। हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए कि हम आपके मार्गों में चल सके, नए मनुष्यत्व को लेकर, नए लेकर अपने आप को क्या कर सके, तैयार कर सके। आइए एक और वचन पढ़ लेंगे, इफिसियों 6:6। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। अब मनुष्यों को, सैमसन को देखते हैं हम, तो वो क्या किया, दलीला को प्रसन्न करने के लिए वो अपने राज को बता दिया, अपने राज्य को, अपने जो राज था उसका, उसके बल का जो राज था उसको बता दिया। और प्रार्थना करता है न्यायियों 16:28 में, हे प्रभु यहोवा मुझे स्मरण कर, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा दूं। अब वो दुआ कर रहा है। वैसा ही हमारा जीवन, यदि हमारे जीवन से भी कुछ पाप और अपराध में है, हमें पश्चाताप करना है। किसके समान, सिमसोन के समान पश्चाताप करना है। जो खोया वो तो मैंने खो ही दिया प्रभु, लेकिन आज तो मुझे बल दे दे। ये प्रार्थना है सिमसोन की। न्यायियों 16:28 में वो प्रार्थना करता है कि पहले जैसा बल दे दे कि मैं अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। वैसे ही हमारे जीवन में आ जाता है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे काम कर दिए, अब क्या करें प्रभु, अब हमें फिर से वैसा मौका दे दे कि हम क्या कर सके, अपने आप को वैसा बना सके जैसा कि आप चाहते हैं। 6वां अध्याय का 10 और 11 भी पढ़ लेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वचन कहता है कि इसलिए इन सब परीक्षाओं में हम ना पड़े, इसलिए क्या करना है हमको, उसकी शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यदि ये हमारे पास होगा तो हम बहुत सी बातों में शैतान की युक्तियों से अपने आप को आजाद कर सकेंगे और बहुत सी बातों में हम तैयार कर सकेंगे। नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम सिमसोन को देखते हैं, जब वो पश्चाताप करता है तब क्या करता है, उसकी जो प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह सुनता है
और उसको ऐसा बल देता है कि उसको तो बांध कर क्या करते हैं, उसका तमाशा बनाते रहते हैं कि उस बड़ी सी भवन में सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूरी फिलिस्तीन लोग इकट्ठे होते हैं, और इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत बलशाली है। अब इसकी आंख को फोड़ दिया गया है, उसका बल अब नहीं रहा, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, इससे हमको कोई हानि नहीं है। और ये भी देखने आए रहते हैं उन लोग कि इसका तमाशा बन रहा है, जो कल के दिन इतना सामर्थशाली और इतना शक्तिशाली था, उसका तमाशा बन रहा है। इसलिए उन लोग देखने आए थे, और सिमसोन को एक व्यक्ति पकड़ कर लाता है, और वो दो पिलर में, जो तंबू बना रहता है उसके दो पिलर में उसको बांध कर उसको रख देते। अब ये प्रार्थना करता है, और वो क्या करता है, मुझे बल दे प्रभु, मैं अपने सब पापों के लिए वो क्षमा चाहता है, और वो बल मांगता है, सामर्थ मांगता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको देते हैं। वो ऐसे शक्ति से भर जाता है कि वो दोनों पिलर को उठाकर, ऐसे पिलर को कि उस पर ही पूरा तंबू या पूरा सब कुछ टिका हुआ था, ऐसा उखाड़ फेंकता है कि पूरा तंबू गिर जाता है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके साथ सारे फिलिस्ती जो वहां थे उनकी भी मृत्यु हो जाती। अंत में प्रभु यीशु मसीह उसकी बातों को रखते हैं, जो सामर्थ और बल और ताकत उसे दिए रहते हैं, क्षमा मांगता है और अपनी इच्छा जताता है, प्रभु मुझे ये करना है, मैं अपने आप को कहूं तो कहूं, लेकिन मैं इनके सामने अपने आप को निर्बल ना होने दूं। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। हो सकता है हमसे कोई छोटी बड़ी गलतियां हुई हो सकता है हम सच में सही तरीके से, वो जो मैं उदाहरण दिया आप लोगों को कि एक आज आप लोग पेज लो, उल्टे हाथ से लिखो 2 लाइन, और 2 लाइन सीधे हाथ से, दोनों अक्षरों को मिलाओ, कौन सा अच्छा है। सच में प्रभु यीशु जो हमारे कुछ लोग उल्टे हाथ से भी लिखते हैं, अगर उनकी योजना में है कि वो उल्टे हाथ से लिखे, तो वो सीधे हाथ से लिख कर देख ले, कितनी कठिनाई होगी, और हमारा वो जो राइटिंग है वो सुंदर नहीं होगा। वैसा ही हमारा जीवन है, यदि हम प्रभु की योजनाओं में सही तरीके से चले तो हमारी राइटिंग अच्छी होगी हमारे जीवन के अनुसार, और यदि हम उसकी योजनाओं में से हट कर चले तो हमारे जीवन में वो बहुत सारी गड़बड़ियां, छोटी ई लगाते लगाते बड़ा लग जाएगा, ऊ बना रहे हैं कुछ उल्टा बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा वहां पे, वही स्थिति हमारे जीवन की हो जाएगी। बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं में हमको शामिल होना है, और सिमसोन की तरह हमें नहीं बनना। सिमसोन था अच्छा, वो अच्छा होता तो उसकी कहानी और अच्छी हो जाती, लेकिन वो इतना अच्छा बना कि इतने अच्छे से वो अपने लिए मांगा प्रभु यीशु मसीह से, कि प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पत्री 11 के 32 में उसका नाम लेकर बोलते हैं, विश्वास के नायकों में ना सिमसोन का नाम भी आ जाता है, कि ऐसे लोग विश्वासी हैं, ऐसे लोग को विश्वासी मैं कहूंगा। ये हमको मिलता है इब्रानियों की पत्री 11 के 32 में। विश्वास के व्यक्तियों में प्रभु यीशु मसीह उनको भी नाम लेता है। तो इस प्रकार का हमको अपने जीवन को बनाना है। बहुत से बहुत सी बातों में हम गिर जाते हैं, बहुत सी बातों में हम उस जो प्रभु यीशु मसीह का जो फ्रेम है उससे बाहर निकल कर अपने जीवन को जीने लगते हैं। तो इससे हमें हमारे जीवन में क्या आता है, बहुत सी निराशाएं आ जाती है, बहुत से चोट पहुंच जाती है, बहुत सी चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के फ्रेम में रहेंगे, उसकी विश्वास योग्यता में रहेंगे, उसकी इच्छा अनुसार योजनाओं में होकर चलेंगे, तो बहुत ही अच्छा हमारा जीवन होगा। इसलिए अपनी बुलाहट को, कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों बुलाया है, उसको पहचानना जरूरी है। और इसके साथ साथ हम शिमशोन के जीवन से सीख लेते हैं कि उसके जीवन में आत्मिक जो सतर्कता था, आत्मिक रूप में से जहां सतर्क होना था, उसने वो नियंत्रण वहां से खो दिया। उसको सतर्क होना था कि असमान जुए में ना जूतो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता। वो वो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा और अपना मन कहाँ लगा लिया, असमान में। वो असमान जो था उसके जीवन को पूरा असमान बना दिया, नहीं तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाता, लेकिन वो असमान हो गया। बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा राजा बन सकता था, बहुत अच्छा सेनापति बन सकता था, बहुत अच्छा योद्धा बन सकता था, बहुत अच्छा लोगों को छुटकारे का कारण बन सकता था, लेकिन उसका जीवन अंधे की तरह
चला गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आत्मिक रूप से हमको सतर्क होने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो चल रहा है, कहीं शैतान को हम अवसर तो नहीं दे। समय को बहुमूल्य समझना है और शैतान को अवसर नहीं देना है। ये बातें आज के इस सभा में प्रभु यीशु मसीह का यही वचन उन्होंने दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से था कि हम सीख पाए कि हम आत्मिक रूप से चल रहे हैं तो उसमें हमें कितना सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। यदि हमारी सतर्कता कहीं भी छोटी मोटी गड़बड़ी आई, अवसर मिल गया शैतान को, उसको घुसने का ही अवसर मिल गया, तो हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम वचनों के द्वारा इन बातों को सीख पाए कि प्रभु हमें कैसे अपने जीवन को, जो आत्मिक बातें हैं उसमें हमको किस प्रकार सतर्क रहना है और शैतान को अवसर नहीं देना है। इन बातों को हम सीख पाए और ना शैतान को अवसर दो। इब्रानियों 4 का 27 सिर्फ इतने लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। तो इस प्रकार मैं भी इन बातों से सीख पाई कि शैतान हमें कहाँ कहाँ उपयोग करता है और कैसे हम अपने जीवन में फेलियर होते जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का तो वचन कहता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए जीत चुका हूँ। तो हमारे जीवन में ये हानि, ये ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। चाहे दुनिया रूठे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाए, इसका हमें ध्यान देना है। आत्मिक रास्ते पर किसी भी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं हो। जीवन में घटी कमी हो गई चलेगा, अगर जीवन वो वचन कहता है ना कि टुंडे होकर ही आगे बढ़ जाना ज्यादा अच्छा है, टुंडे होकर ही स्वर्ग राज में प्रवेश करना ज्यादा अच्छा है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी घटी कमी तकलीफें आएंगी, लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में आत्मिक सतर्कता में होकर चलेंगे तो हम एक दिन जरूर, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन बनाकर रखा है, उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे और हमारे पास भी तब सोने की सड़क होगी, दूध और मधु की नदियां बहेंगी और बहुत अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी तकलीफों को सहा है कि हम अनंत जीवन पाए। कौन करता है आजकल ऐसा? आजकल हम कैसे क्या बातों को सोचते हैं, कोई हमारा लोन चुका दे, कोई हमें इतना पैसा दे दे, तब हम उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं। ये उद्धार नहीं है। हमें अनंत जीवन में पहुंचना है, यही उद्धार। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम सबसे कि हम सतर्कता से अपने जीवन को जिए, और वही लोग प्रभु यीशु मसीह के घर में जा सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले। आइए छोटी दुआ करें। धन्यवाद देते स्वर्गीय महान दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए दयालु पिता परमेश्वर, कि आज के वचनों के द्वारा दयालु पिता मैं भी सीख पाई और मेरे प्रिय लोग भी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक के हृदय में ये वचन ठहरने पाया है पिता परमेश्वर, और भी चौकसी के साथ, और भी सतर्कता के साथ, और भी मेहनत के साथ, बुद्धिमानी के साथ, निडरता के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलने वाले हो जाए। पिता आप मुझे भी अनुग्रह दीजिएगा पिता, जो वचन आपने मुझे आज दिया उन वचनों पर मैं स्थिर रह सकूं पिता। इसके लिए हम सब पूरे इस सभा में जितने लोग उपस्थित है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये वचन घर करने पाए कि अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए कोई फेल ना होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता हमें माफी मांगने की जरूरत ना पड़ने पाए, हम अंधे ना हो जाए पिता। आप तो दया करते हैं, तब भी आप हम पर दया करेंगे, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आपने सब कुछ कर दिया है, सिर्फ हम आपको प्रसन्न करें पिता, शैतान को अवसर ना दे पिता परमेश्वर। इसलिए हम सबके जीवन में आपके भजन संहिता 32:8 को मैं मांग लेती हूँ पिता, कि हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिएगा पिता परमेश्वर, कि हम आपके योग्य चाल चलने वाले हो सके, आपकी इच्छा में हम बनने पाए पिता परमेश्वर। संसार में बहुत से लोग भटक गए हैं पिता, आप हम सबको उपयोग कीजिए कि पिता परमेश्वर हमारी चाल चलन, बोलने उठने बोलने हर एक बातों से पिता वो आपको जानने वाले हो जाए पिता। चिन्ह और चमत्कार से आगे ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हो जाए कि हमारे जीवन से लोग
प्रभावित होने वाले हो जाए। पिता इसके लिए हमारी ज्ञान और बुद्धि को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हम सब मांगते हैं आपसे कि आपकी बुद्धि और ज्ञान से हम आगे बढ़ने वाले हो जाए। पिता हम सब अपने द्वारा किए गए सारे पाप और अपराधों को आपके सामने मान लेते हैं पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा जो चैप्टर हो वो बहुत सुंदर होने पाए पिता परमेश्वर, बहुत अच्छा होने पाए, ताकि उसको देखकर पिता बहुत से लोग चमकने पाए पिता। ऐसी आशीष आप हमें दे दीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं पिता। इस सभा के प्रत्येक सदस्यों के पारिवारिक जीवन में भी आपकी उपस्थिति बनने पाए। पिता इस संचालक भैया हृदय भैया को भी आपके हाथों में सौंपते पिता। बहुतायत से उनके जीवन को उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर। बढ़ोतरी की आशीष को दीजिए हर क्षेत्र में पिता। आपकी सामर्थ्य से वो भरने पाए पिता, और बहुतों का मन और हृदय बदल जाने पाए पिता। ऐसी आशीष को दीजिएगा। हर एक बातों में आपने संभाला पिता, मुझे भी आपने संभाला, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथ में था, इसलिए आपका धन्यवाद हो पिता। एक बार फिर से इस सभा के प्रत्येक सदस्यों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और आप उनकी सुरक्षा, उनके हृदय की, मन की, आत्मा की सुरक्षा आपके हाथों में देते हैं। छोटी प्रार्थना को आपके बेटे मसीह यीशु के पवित्र मीठे नाम से बड़े विश्वास से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।